हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज प्रो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे GDS ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 के बारे में, जिसका रिजल्ट यहाँ निकल रहा है। अगर हम बात करें थर्ड मेरिट लिस्ट की, तो आप सभी की इंतजार है कि इस लिस्ट में कहीं ना कहीं हमारा नाम आएगा। इसका ऑफिशियली वेबसाइट अब चेंज हो चुका है। और वहीं बात करें इस पोस्ट के बारे में, तो 28,636 पदों में पूरे इंडिया के लिए निकला था, जिसमें पहला और दूसरा मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम अभी भी आना बचा है। और कहीं ना कहीं देखें तो आपका 10 में चाहे कितना भी परसेंटेज हो, आपको इंतजार होगा कि इस बार हमारा जो नाम है वो आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपका 10वीं में कम नंबर है तो आपका नाम कौन से लिस्ट में आएगा और टोटल कितना लिस्ट निकलेगा। आप थर्ड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो कब जारी होगा, कैसे चेक करेंगे, पूरी जानकारी चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको चले आना है भारतीय ग्रामीण डाक सेवा के ऑफिशियली साइट पर। एंड दोस्तों, यहाँ पर देख सकेंगे हम आ गए हैं इसके ऑफिशियली साइट पर। और आप जब यहाँ से नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सभी स्टेट, यानी कि जितने भी स्टेट का जो सेकंड लिस्ट जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी का नाम देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनका सिर्फ फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ था, दूसरा लिस्ट जारी नहीं हुआ था, तो वो भी यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब दूसरा लिस्ट भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरा पोस्ट नहीं भरा हुआ है। जैसे कि आपको पता ही है 28,636 पूरे इंडिया के लिए फॉर्म आया था, जिसमें से अभी भी पूरा का पूरा जो पोस्ट है वो भरा नहीं है। तो दोस्तों, कितना खाली है तो हम चलिए जानते हैं। जैसे कि बता दें, पहला और दूसरा मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था उसमें पूरा का पूरा जो सीट है वो भरना था, लेकिन अभी भी नहीं भरा हुआ है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है फर्स्ट लिस्ट में भी चला और दूसरा लिस्ट में भी यहाँ पर चल ही रहा है। जिसके अकॉर्डिंग बात करें अभी कितना सीट भरा हुआ है, तो पहला जो लिस्ट जारी हुआ था उसमें प्रॉपर यहाँ पर कहें तो पूरा पोस्ट नहीं भरा था, और जो दूसरा लिस्ट जारी हुआ है उसमें भी नहीं भरेगा। तो GDS की ओर से अब टोटल कितना सीट निकलेगा, टोटल कितना और लिस्ट निकलेगा। तो दोस्तों, जब तक कि पूरा सीट नहीं भरेगा तब तक जो लिस्ट है वो आपको निकलता मिलने वाले हैं। पहले बता दें, पिछले वर्ष 6-7 यहाँ पर जो लिस्ट है वो निकला था, तो इस वर्ष भी इसी तरह लिस्ट निकलने की संभावना है। जितने भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, चाहे वह 10वीं में कितना नंबर भी क्यों ना मिले हो, तो उन सभी का एक इंतजार है कि हमारा जो नाम है वो इस लिस्ट तक आ जाएगा। बाकी दोस्तों, आपका 10वीं में कितना नंबर है वो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। बता दें, जितने भी अभ्यर्थियों को जो हाईएस्ट नंबर है उन्होंने BPM को पहले सेलेक्ट किए थे, क्योंकि BPM एक अच्छा पोस्ट है जिसको लेके आप ब्रांच पोस्ट मास्टर कह सकेंगे। ये जो है वो ऑफिस वर्क होता है, ऑफिस वर्क में रहकर वर्क करना पड़ता है, जिसमें जो वेतन है वो 12,000 से लेकर 29,000 रुपये तक यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो इसी को चलते बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको यह आशंका थी कि हमारा नाम अगर BPM में डालेंगे तो आ जाएगा, लेकिन दोस्तों BPM वाले भी यहाँ पर रह गए। फिर बात करें नेक्स्ट ABPM डाक सेवक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो यहाँ पर जो वेतन है वो थोड़ा कम है। तो इसमें जो है वो डालने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा एज रिलेक्शन दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा जो स्टूडेंट है वो इसमें आ जाता है। और इन्हीं को देखते हुए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवेदन गया हुआ है। और कहीं ना कहीं यदि हम एक स्टेट के जो मेरिट लिस्ट है उसको देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जो इंडिया पोस्ट GDUS की ओर से मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, ना कहीं फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ था उसमें भी आपका 100 से लेके 96 तक गया हुआ था, और इस बार भी जो दूसरा लिस्ट जारी हुआ है उसमें भी 94 तक गया हुआ है। कहीं कहीं 91 भी यहाँ पर PWD वालों का आ गया है। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 91, 98, 98, 97, 100 तक का जो परसेंटेज है वो आ गया है। तो इस तरह देखा जाए तो काफ़ी क्रेज है इस GDS के वैकेंसी में। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका जो है वो 92 भी था, 93, 94 भी था, लेकिन उनका नहीं आया। तो दोस्तों, बात करें ऐसे में थर्ड लिस्ट में किन किन अभ्यर्थियों को जो नंबर है वो आएगा, किन किन अभ्यर्थियों को इस बार मिलने का चांस है। तो हमने पहले भी बताया था, यहाँ पर जनरल के लिए टोटल देखेंगे तो 12,696 पोस्ट आया हुआ था, EWS के लिए 2,719 पोस्ट है, OBC के लिए 5,694 पोस्ट है, SC के लिए 3,942 पोस्ट है, और बात करें यहाँ पर ST के लिए तो टोटल 2,716 पोस्ट है, और PWD-A के लिए 260, PWD-B के लिए 271, PWD-C के लिए 257, PWD-E के लिए यहाँ पर 81। इस तरह देखा जाए टोटल कहीं ना कहीं 28,636 पदों के लिए निकला हुआ था, जिसमें प्रॉपर अभी पूरा सीट नहीं भरा हुआ है। इसका फोर्थ लिस्ट अभी जारी होगा, फिफ्थ लिस्ट अभी आएगा। अब बाकी के जितने भी लिस्ट है वो दोस्तों यहाँ पर GDS की ओर से जारी किया जाएगा, जब तक कि पूरा 28,636 जो पोस्ट है वो GDS की ओर से ना भर जाए। बाकी दोस्तों, थर्ड जो लिस्ट है वो आपको इसी महीने के अंत तक देखने को मिलेगा। बाकी जैसे ही जारी होता है तो चैनल के माध्यम से हम अपडेट दे देंगे। बाकी कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा तो आपका रहेगा 90+ ही रहेगा, चाहे वह
यहाँ पर 92 आए, 93, 94, 95 जैसे नंबर अगर आपका है तो दोस्तों इस बार जो है वो आने की पूरी संभावना है। बाकी 90 से कम नहीं होगा, 90 प्लस इस बार कभी यहाँ पर कट ऑफ जाने वाले, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट की संख्या हो बाकी यहाँ पर ज़्यादा है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए आपका जो है 90 प्लस जाने की इस बार भी संभावना है। बाकी आपका कितना परसेंटेज है वो अगर आप हमें कमेंट में बताते हैं तो कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे। बाकी दोस्तों कुछ भी जीडीएस की ओर से अपडेट जारी होता है, नोटिस आता है, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।